हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सभी? आई होप कि आप सब लोग अच्छे होंगे और हम भी यहाँ पे एकदम बढ़िया हैं। तो जी मॉर्निंग का टाइम हो रहा है। मॉर्निंग के यहाँ पे ना ये 8 बजे का टाइम है और ये वीडियो है कल का, मतलब संडे का ये वीडियो है। और संडे के दिन जो है ना ऐसा होता है कि घर में ना और भी ज़्यादा काम बढ़ जाते हैं हम लेडीज़ों के लिए। तो अभी जो है ना मुझे आज अपने घर की डीप क्लीनिंग करनी थी रूम की। कल मैंने किचन की करी थी, तो आज सोचा कि पूरे रूम की भी ना अच्छे से डीप क्लीनिंग कर लूँ, क्योंकि एक एक करके थोड़ा धीरे धीरे करके ही काम होते हैं। और एक दिन में इसे आप डीप क्लीनिंग करने लग जाओ ना तो फिर टाइम बहुत ज़्यादा लग जाता है। तो आज मुझे गद्दे भी बाहर रखने थे। मौसम बारिश का भी हो रहा है, धूप भी आ रही है हल्की हल्की बादलों के बीच से। तो मैंने गद्दे अभी बाहर रख दिए हैं, थोड़ा इन पे भी धूप लग जाएगी, हवा लग जाएगी, तो इन पे भी जो है ना धूप दिखानी ज़रूरी होती है गद्दों को भी ना एकदम, वरना जो है स्मेल से आने लग जाती है। और आजकल तो बारिश हो रही है ना, उस वजह से और भी ज़्यादा हो जाता है, बहुत ज़्यादा ना। तो इस वजह से तो यहाँ पे मैं लेके आ गई हूँ गद्दे बाहर। और मैंने सोचा था कि मैं संडे के दिन ही डीप क्लीनिंग करूँगी, क्योंकि इस दिन क्या होता है ना कि निक्कू की छुट्टी होती है। हस्बैंड तो ऑफिस जाते हैं खैर, लेकिन निक्कू की होती है छुट्टी। तो फिर ये नहीं होता टेंशन उनको, उसको लेके आना है स्कूल से और जो है उसको छोड़ने जाना है, या फिर टाइम पे जो है फटाफट से लंच बना के जाना है। कभी कभी तो जो है मैं उसको लाने से पहले ही लंच वगैरह बना लेती हूँ, फिर उसको लेने के लिए जाती हूँ। तो वही आते आते हमें 1:30 तो आराम से बज ही जाता है। तो इस वजह से आज मैं रिलैक्स थी। मैंने सोचा कि आराम से अपने घर के काम निपटाऊंगी। हस्बैंड के उसके बाद मैं तुरंत से लग गई थी अपने काम में। यहाँ पे मैंने गद्दे, पिल्लो और ये बेड शीट है ना, ये भी बाहर ऐसे ही रख लिया झाड़ के। ये गंदी नहीं हो रखी थी, मतलब 1-2 दिन पहले मैंने बिछाई है, तो इसको मैं फिर दोबारा से बिछाऊंगी क्योंकि गंदी नहीं हो रखी है। फिर मैंने झाड़ के रख दी है। उसके बाद आ गई हूँ अंदर। आप कर लेते हैं क्लीनिंग। सारी चीज़ें बाहर रख दी हैं। अभी मुझे मैट बाहर रखना है, मैट उठा के अच्छे से क्लीन करना है, क्योंकि आज ना मुझे जाले वगैरह निकालने हैं। तो फिर ना जाले वगैरह निकालो और फिर अगर ये बिछा हुआ रहता है ना, इसके ऊपर चिपक जाता है, फिर निकालना बहुत मुश्किल होता है। तो पहले इसको झाड़ के मैं हटा के बाहर रख लूँगी, उसके बाद फिर मैं अपनी जो है ना बाकी क्लीनिंग का काम करूँगी। तो मैं बाहर से लेके आ गई हूँ सीक वाली झाड़ू, और सीक वाली झाड़ू से बहुत अच्छे से जो है ना ये क्लीन हो जाता है। तो मतलब वही दूसरे तीसरे दिन में जो है ना मैं इस पर सीक वाली झाड़ू मार लेती हूँ। तो जो भी डस्ट रहती है, जो भी गंदगी इस पर चिपकी रहती है, मतलब वही जैसे बाल वगैरह हो गए ये चिपके रहते हैं। वैसे मैं बाहर ही बनाती हूँ ज़्यादातर बाल, लेकिन आजकल क्या है ना कि मैं अंदर बना देती हूँ, तो उस वजह से ये रहता है कि जो भी बाल वगैरह होंगे सब निकल जाएंगे। तो यहाँ पे मैंने सीक वाली झाड़ू से यहाँ पे अच्छे से इस पर झाड़ू लगा लिया है। अब जो है इसको उठाते हैं और इसको रखते हैं बाहर। अगर आप इसे मतलब जैसे एक गीला कपड़ा अच्छे से निचोड़ के भी मार दोगे ना सीक वाली झाड़ू लगाने के बाद, तो ये बहुत अच्छे से क्लीन हो जाता है। फिर इसको जल्दी जल्दी जो है ना धुलने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो बस चलिए, ये बहुत अच्छे से क्लीन हो चुका है और अब इसको रख देते हैं बाहर, थोड़ा इसमें भी धूप लग जाएगी। बाकी चीज़ चलिए, यहाँ पे जो सामान बाहर रखने का था मैंने सारा बाहर रख दिया है। और अब कर लेते हैं अपने घर की क्लीनिंग स्टार्ट। वैसे तो ज़्यादा जाले लगे हुए नहीं थे, बट जो थोड़ा बहुत ना मुझे जाले दिख रहे थे, जो कि फिर देख के ना मन ही नहीं मानता है बिल्कुल भी। और फिर एक बार नज़र पड़ जाए ना किसी चीज़ में, जब तक वो काम कर ना लो ना तब तक मुझे चैन ही नहीं मिलता है। तो यहाँ पे जो है अभी जाले में निकाल लूँगी। और ये झाड़ू भी ना पहले का है तो पुराना हो गया, तो इतना मतलब इसकी हाइट वगैरह भी मुझसे जो है ना हो नहीं पा रही थी। लेकिन फिर मैं चेयर में चढ़ चढ़ के बड़ी मुश्किल से मैंने यहाँ पे जो है जाले निकाले हैं। 4 अलमारी लगे ना उधर की साइड, तो मुझसे निकल ही नहीं पा रहा था। फिर जो है जुगाड़ लगा लूँ के फिर मैंने उधर के भी जाले निकाले हैं। कोने की साइड ना बहुत ज़्यादा लगते हैं जाले ज़्यादातर ना। फिलहाल चलिए, उधर की साइड तो मैंने बहुत अच्छे से जाले वगैरह क्लीन कर लिया है। और अभी मुझे फ़ैन वगैरह भी क्लीन नहीं करना था, क्योंकि कुछ टाइम पहले मैंने फ़ैन और जो ये खिड़कियाँ है ना हमारी, ये मैंने अच्छे से साफ़ करी थी। मैंने इन पर सिर्फ झाड़ू मार लिया था, और अभी यहाँ पे भी ना मुझसे जो है झाड़ू पहुँच नहीं रहा था। फिर से मैंने वही जुगाड़ लगाया है जो मैंने उधर अलमारी की साइड जुगाड़ लगाया था।
उधर की साइड की वीडियो तो मैंने नहीं बनाई थी। अभी ये मेरे पास एक सेल्फ़ी स्टैंड है जो कि मेरा जो है मिनी ट्राइपॉड भी आप इसको कह सकते हो, जो कि मेरे किचन में बहुत यूज़ आता है जब मैं रेसिपी वगैरह बनाती हूँ। तो अभी ये भी मेरे ना बहुत ज़्यादा यूज़ आया है जाले निकालने में। मैंने इस पे एक जो है ना कपड़ा बांध लिया है, मतलब हल्का सा कपड़े का टुकड़ा, और इससे जो है ना बहुत आसानी से जो है जाले निकल गए थे। थोड़ा ना ये लंबे में भी है ना, तो बहुत अच्छे से इसमें से जो है जाले निकल जा रहे थे। तो इसने मेरी बहुत हेल्प करी, और मुझे ना अभी डर लग रहा था कहीं टूट ना जाए, मतलब बहुत हल्के हाथों से मैं कर रही थी। और जाले तो बहुत ईज़िली निकल जाते हैं, हल्का सा आप ऐसे टच करा दो जैसे झाड़ू पे या फिर जैसे किसी कपड़े वगैरह पे ना, तो बहुत ईज़िली निकल जाते हैं। तो बहुत ईज़िली निकल रहा था जाले वगैरह, तो मैंने मतलब यही सोचा कि ये मेरी ना बहुत यूज़फुल है करके। तो चाहे कुछ भी हो, हम जो हाउसवाइफ़ होती है ना, वो कुछ ना कुछ जुगाड़ तो निकाल ही लेती है अपने घर को क्लीन करने का, या फिर कोई भी चीज़ है ना उसका हम जुगाड़ निकाल लेते हैं, घरेलू जो भी जो है होता है, अपना दिमाग लगा के थोड़ा सा। तो बस चलिए यहाँ पे अभी जो है मैं फटाफट से जाले वगैरह निकाल लेती हूँ, और उसके बाद जो है फिर तो वही है, झाड़ू पोछा वही क्लीनिंग होगी, डस्टिंग वगैरह। और जब डीप क्लीनिंग होती है तो डस्टिंग करने के लिए बहुत ज़्यादा हो जाता है सच में, क्योंकि धूल वगैरह इतनी उड़ती है ना जो दिखती नहीं है, लेकिन जो है कोनों-कोनों में जो है रहती है वो। लेकिन आज मैंने सोच लिया था चाहे कुछ भी हो जाए, अपने घर को नीट एंड क्लीन करना है, बिल्कुल चमका देना है। वैसे तो मेरा घर साफ़ सुथरा ही रहता है, रोज़ ही क्लीनिंग होती है, लेकिन जो ये डीप क्लीनिंग होती है ना, ये 15 दिन में, महीने भर में ऐसी होती है, जो कि ओनों-कोनों से सफाई होती है पूरे घर की। और स्पेशली हमें संडे का दिन ही मिलता है, जबकि हम अपना अच्छे से काम कर सकते हैं बिल्कुल रिलैक्स होके। तो बस यहाँ पे जाले वगैरह निकल चुके हैं। थोड़ा-सा जो ये लकड़ी वाली अलमारी है ना, इसके ऊपर मुझे धूल वगैरह लग रही थी, क्योंकि क्या हुआ था, हमने जो ये किचन है ना, यहाँ पे हमने रॉड लगवाई थी वो पर्दे हैंग करने के लिए। मेरे पास पर्दे थे बट वो छोटे पड़ गए थे, तो अब मुझे ना नए पर्दे लेने हैं। देखते हैं कब तक ले पाते हैं। अभी तो मतलब ये हैंग करके रख दिया हमने ना, क्योंकि किचन ना हमारा ओपन है। अभी हम लोग हैं तब तो कोई बात नहीं, लेकिन अगर कभी कोई आ गया तो फिर जो है ना ऐसे ओपन किचन में काम करना थोड़ा-सा अजीब सा लगता है। तो इसलिए मैं पर्दे लेके आऊँगी, और पर्दे मुझे शायद वही 10 से 11 फ़ीट के लेके आने पड़ेंगे, क्योंकि 9 फ़ीट का यहाँ पे आ नहीं रहा था। जो मेरे पहले के पर्दे हैं वो 9 फ़ीट के ही थे, बट वो यहाँ पे आ नहीं रहे थे। तो अभी नए लेंगे हम। देखूँगी ऑनलाइन मँगाऊँगी या तो फिर ऑफ़लाइन ही लूँगी, जैसा भी होगा। फ़िलहाल अभी तो नहीं ले रहे, पर लेंगे धीरे-धीरे। और यहाँ पे अभी जो है पूरे जाले वगैरह साफ़ करने के बाद अब आती है नीचे की क्लीनिंग करने की बारी। पूरे फ्लोर पे अच्छे से मैं क्लीनिंग कर लूँगी, और फिर जैसे वो होता है ना, जैसे जाले निकालो तो वो जाले जो है झाड़ू पे चिपकते हैं, या फिर कभी इधर-उधर जो है वो, जैसे हम झाड़ू लगाते हैं तो इधर से उधर मतलब फैलते रहते हैं। तो फिर मैंने फ्रिज के नीचे भी अच्छे से क्लीनिंग करी है। बाकी यहाँ पे निक्कू को बैठा दिया है बेड में, क्योंकि बाहर भी मैंने सामान रखा हुआ है, तो मैंने उसको बोला कि आप बेड में बैठ जाओ आराम से करके। तो वो बैठी हुई थी अपना, और फिर जो है वरना क्या कर रही थी ना, वो नीचे ही घूम रही थी। और वैसे अगर मैं उसको एक बार बोल देती हूँ ना कि आप ऊपर बेड में बैठ जाओ और मुझे काम करने दो, तो वो मान लेती है बात। फिर वो काम के बीच में नहीं आती, क्योंकि उसको पता है कि मम्मा फिर गुस्सा करेगी। और आता भी है ना, जैसे आप काम कर रहे हो या फिर क्लीनिंग का कर रहे हो, जैसे झाड़ू वगैरह लगा रहे हो, पोछा लगा रहे हो, फिर बीच में कोई आता जाता है ना, तो बड़ा गुस्सा आता है सच में। तो जी चलिए यहाँ पे अब जो है बेड के नीचे भी अच्छे से मैंने झाड़ू लगा ली है। और जितनी बार मैं बेड के नीचे इधर की साइड उधर की साइड झाड़ू लगा रही थी ना, उतनी बार मुझे कुछ ना सामान गिरा हुआ मिल रहा था निक्कू का। कभी स्पून उसने गिराया हुआ था, फिर अपना वो रोलिंग पिन उसने गिराया हुआ था वहाँ पे, चूड़ियाँ वगैरह गिराई हुई थी, टूट रखी थी उसकी, तो वो गिराई हुई थी। तो कुछ ना मिलता रहता है अगर आप झाड़ू लगाते हो बेड के नीचे अच्छे से। तो मुझे रोज़ कुछ ना कुछ के, कभी खिलौने, कभी चूड़ियाँ वगैरह, यही मिलता रहता है। फ़िलहाल जी चलिए, अंदर की क्लीनिंग मेरी हो चुकी है, अब आती है बाहर की क्लीनिंग करने की बारी। तो क्लीनिंग करने में बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है, कि यहाँ पे बाहर बालकनी भी बड़ी है, पीछे की साइड भी है, फिर सीढ़ियाँ वगैरह भी है नीचे।
वो पूरा क्लीन करनी होती हैं। झाड़ू लगाओ फिर पोछा लगाओ, उसमें बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है। और मेरे पास ना कुछ दिन पहले एक कमेंट आया था कि दी बहुत दिन हो गए आपकी क्लीनिंग वाली वीडियोस नहीं देखी हैं, तो आपकी क्लीनिंग वाली वीडियो ना हम मिस कर रहे हैं, तो क्लीनिंग भी दिखाया करो। तो जो है हाँ, मैंने बीच में नहीं दिखाया था क्योंकि वही है ना कि रोज़ क्लीनिंग वगैरह अच्छे से दिखाओ तो फिर आप लोग भी मुझे लगता है कि बोर हो जाते होंगे, तो इसलिए मैं नहीं दिखाती। लेकिन आज मैंने सोचा कि चलिए आपके साथ शेयर करती हूँ कि किस तरीके से मैं पूरे घर की अच्छे से अपनी क्लीनिंग करती हूँ। तो यहाँ पे अभी अंदर की क्लीनिंग मेरी हो चुकी है, बाकी मैंने गद्दे भी हटा ली क्योंकि मैंने उधर के साइड रखे हुए थे ना, तो गद्दे हटा के अभी यहाँ पे बाहर बालकनी में भी अपनी मैं झाड़ू लगा लूँगी। बाहर भी ना अभी पूरा सामान फैला हुआ है, तो इधर से उधर खिसका के जैसे ये चेयर वगैरह हो गई, ये 2 चेयर मैंने बाहर रखी हुई हैं जैसे बैठने के लिए ना, शाम के टाइम पे चाय वगैरह पी लो बाहर बैठ के आराम से। और 2 चेयर मैंने अंदर रखी हुई हैं मतलब बैठने के लिए। वरना पहले हाँ, पहले मैं जिस रूम पे रहती थी ना वहाँ पे भी 2 चेयर तो मैं बाहर ही लगा के रखती थी। वहाँ पे बाहर भी एक बालकनी थी छोटी-सी, तो वहाँ पे रखी हुई थी और 2 चेयर मैंने अंदर रखे हुए थे, तो ऐसे ही मैंने वहाँ भी कर रखा था। फिलहाल जी चलिए यहाँ पे जो है मैंने बालकनी और ये रूम भी अपना अच्छे से क्लीन कर लिया। अब मुझे पोछा लगाना है, झाड़ू तो मेरी लग चुकी है यहाँ पे। और देखिए इतना सारा कूड़ा निकला हुआ है आज पूरे घर की डीप क्लीनिंग करने में। और अभी जो है यहाँ पे मैंने कपड़े रखे हुए थे कल दिन में, आधे सूखे हुए थे ये, फिर जो है बारिश होने लग गई थी तो मैंने यहाँ पे रख दिए थे, तो ये भी अच्छे से सूख गए हैं। थोड़ा बहुत गीले थे तो ये अच्छे से सूख गए थे। अंदर भी कहाँ रखती, तो मैंने यहीं पे रख दिए थे, तो उनको मैं रख के आ गई हूँ। अभी बाहर वहीं पे रखे हैं जहाँ पे गद्दे वगैरह रखे हैं ना, वहीं पे रख दिए हैं क्योंकि अंदर मुझे थोड़ा सा क्लीनिंग वगैरह करनी है अभी, तो फिर मैंने बाहर ही रख दिए थे। वहाँ पे भी साफ़ है, वो जो चारपाई लगाई है ना उसमें डाल दिए थे। और बाकी अभी जो है मुझे न्यू के सॉक्स वगैरह शूज़ वगैरह धुलने हैं क्योंकि बारिश का कोई भरोसा नहीं है। ये वाइट शूज़ है ना, ये बहुत जल्दी जल्दी गंदे हो जाते हैं। हालाँकि हफ़्ते में 2 ही दिन पहनते हैं लेकिन बहुत जल्दी गंदे हो जाते हैं जैसे वाइट शूज़ वगैरह ना। तो आज मुझे धुलना था, फिर उसका जो है वही वेडनेसडे को जो है स्पोर्ट्स होता है यूनिफॉर्म, तो उसी दिन लेके जाती है। पर बारिश इतनी हो रही है, कोई भरोसा नहीं है ना कि कब सूखे, तो मैंने आज थोड़ा धूप अच्छी थी तो मैंने आज ही धुल दिए हैं। अगर 2-3 दिन भी मतलब लगेंगे तो सूख जाएंगे, थोड़ा थोड़ा धूप तो आएगी ही। खैर फिलहाल चलिए इधर की साइड भी मैंने अच्छे से क्लीन कर लिया है जहाँ पे मेरा शू रैक वगैरह डस्टबिन वगैरह रहता है। और अब कर लेते हैं अपनी सीढ़ियाँ क्लीन। तो जो है सीढ़ियाँ भी मैं रोज़ क्लीन करती हूँ। और वैसे तो मुझे जो हमारे नीचे मकान मालिक है ना, उनने बोला था कि हफ़्ते में 1 बार आप क्लीन कर लेना, इतना कोई नहीं है कि आपको रोज़ करना है। बट फिर भी ना मन नहीं मानता है। वैसे तो कभी मैं 1 दिन छोड़ लेती हूँ लेकिन कभी कभी ना मैं डेली ही करती हूँ। आते जाते रहते हैं ना, तो फिर जैसे वो होता है कि धूल मिट्टी जो भी है वो पैरों पे चिपकती है, तो मैं जो है यहाँ पे झाड़ू लगाती हूँ और फिर इससे कभी पोछा भी लगाती हूँ। आज तो मुझे पोछा लगाना था, वही हफ़्ते में 1 बार मैं पोछा लगा लेती हूँ, बाकी रोज़ मैं यहाँ पे झाड़ू लगा लेती हूँ। झाड़ू से बहुत अच्छे से क्लीन हो जाता है। हफ़्ते में 1 बार मैं पोछा यहाँ पे लगा लेती हूँ, तो यहाँ नीचे तक मुझे पूरा जो है क्लीन करना होता है। साफ़ सफ़ाई ना अपने लिए ही अच्छी होती है। जितना हम साफ़ सफ़ाई पे अपना ध्यान देंगे, जितना हम सफ़ाई के साथ रहेंगे ना, उतना ही हम भी खुद स्वस्थ रहेंगे। क्योंकि अगर जैसे धूल मिट्टी रहेगी, गंदगी रहेगी घर में, तो हमें भी कितनी नेगेटिविटी आती है। हम भी मतलब अच्छे से नहीं रह पाते हैं, एकदम स्वस्थ नहीं रह पाते हैं ना। तो मतलब घर की साफ़ सफ़ाई भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। साफ़ सफ़ाई अपने लिए ही अच्छी होती है। और हमने तो हमेशा यही सीखा, आप जहाँ रहते हो अपना घर समझ के रहो, अच्छे से उसको साफ़ सुथरा और क्लीन रखो, चाहे वो किराए का घर हो चाहे अपना हो। और जहाँ आप रहते हो वहाँ पे किराए का क्या, वो आपका अपना ही घर होता है। फ़िलहाल चलिए यहाँ पे अभी मेरा झाड़ू का काम पूरा डन हो चुका है। आप लोग भी सोचोगे कि पूरा जो है ना झाड़ू के साथ ही वीडियो बना दिया, बट मैंने अपनी डीप क्लीनिंग आज आपके साथ शेयर करी है ना, इसलिए कि मैं इतनी सारी क्लीनिंग डेली ही करती हूँ। फ़िलहाल चलिए अभी झाड़ू वगैरह लग चुकी है,
उसके बाद मैं आ चुकी हूँ अंदर। अभी यहाँ पे अपनी बेड की क्लीनिंग मैं कर लूँगी, वही डस्टिंग कर लूँगी। तो झाड़ू वगैरह तो बेड में लगा नहीं सकते, और ऐसा बोला भी जाता है कि बेड में ना झाड़ू नहीं लगाना चाहिए। और धूल भी इतनी हो रही थी, तो मैंने एक गीला कपड़ा लिया है और पूरे बेड को जो है अच्छे से इस तरीके से गीले कपड़े से साफ़ कर लिया है। गीले कपड़े को मैंने अच्छे से निचोड़ लिया था, क्योंकि जो है लकड़ी का है ना, तो थोड़ा रिस्क भी रहता है कहीं ख़राब वगैरह ना हो जाए। तो उसको गीला के अच्छे से निचोड़ लिया था एकदम मैंने, और फिर इस पे मार लिया है। तो जितनी गंदगी डस्ट वगैरह होगी ना, वो सारी इस पे कपड़े पे चिपक जाएगी। और डस्टिंग करने के लिए भी हो ही गया था, क्योंकि मैंने बताया ना, अभी मैंने क्लीनिंग करी है पूरे घर की, फिर डस्टिंग करने के लिए हो जाता है। बाकी ये अलमारी है, तो इसकी भी डस्टिंग कर लेते हैं। ये भी इधर उधर से वाइट कलर की है, मतलब साइड साइड में ना, तो इसमें भी गंदगी जल्दी दिखने लग जाती है। इस अलमारी के लिए भी मेरे पास कमेंट आए थे कि आपने अलमारी नई ले ली है क्या? तो नहीं, ये हमारी अलमारी नहीं है, ये जो हमारे मकान मालिक है ना, उन्हीं की रखी हुई है। तो जो है, मतलब हम ही यूज़ कर रहे हैं, तो इसकी क्लीनिंग भी हमें ही करनी चाहिए। अपने रूम में जितनी भी चीज़ें हैं साफ़ सुथरी हमें हमेशा रखनी चाहिए, चाहे अपनी हो या फिर जो है रूम में रखी हुई वो चीज़ें हो। बाकी ये लकड़ी की अलमारी है, ये फ़िक्स अलमारी है, तो इस पे भी जो है धूल चमक रही थी एकदम से। तो इसको भी अच्छे से, इसकी भी डस्टिंग करते हैं। फिर बारी आएगी टीवी की और फ्रिज की, तो इन दोनों की मुझे भी डस्टिंग करनी है। डस्टिंग वगैरह का काम डन किया, उसके बाद अब आती है बारी पूरे घर में अच्छे से पोछा लगाने की। तो मैंने एक बाल्टी में जो है ना, वही लाइज़ॉल डाल लिया था, जिससे कि खुशबू काफ़ी अच्छी आए और बहुत अच्छे से जो है रूम महक भी जाता है और क्लीनिंग भी बहुत अच्छे से हो जाती है। रोज़ रोज़ मैं नहीं डालती हूँ, क्योंकि रोज़ रोज़ चीज़ें अच्छी भी नहीं होती है ना हेल्थ के लिए, क्योंकि बाहरी चीज़ें होती है, मिलावट वाली होती है। लेकिन कभी इसे हफ्ते में एक बार आप लगा लो, या फिर मतलब चौथे पाँचवें दिन लगा लो, तो फिर ठीक रहता है। फ़िलहाल चलिए अभी यहाँ पे पोछे वगैरह का काम अपना कंप्लीट करते हैं। आज तो हालत ही ख़राब हो गई सच में, क्लीनिंग करते करते बहुत ज़्यादा जो है ना एक्स्ट्रा क्लीनिंग हो गई थी, थकान भी लगने लग गई थी। पर वही है, सुकून भी बहुत ज़्यादा मिला, क्योंकि घर का काम पूरा अच्छे से हो गया है। मतलब फिर ना ये टेंशन रहती कि ये काम करना है, ये काम करना है, दिमाग में वही चलता रहता है ना। तो अभी मतलब एकदम फ्री हो गई हूँ मैं कि चलो मेरा जो है सफाई का काम पूरा कंप्लीट हो गया है करके। फ़िलहाल अभी अंदर का ही पोछा लगा है, फिर मुझे बाहर भी पोछा लगाना है, सीढ़ियाँ वगैरह साफ़ करनी है, मतलब वहाँ भी पोछा वगैरह लगाना है। तो ये सारी चीज़ें मैंने कुछ भी शूट नहीं करी थी, फिर सफाई का फिर बहुत ज़्यादा हो जाता ना। और फिर इससे आगे का जो वीडियो है वो आपको कल देखने को मिलेगा, क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा। फ़िलहाल चलिए इस वीडियो को इतना ही रखते हैं, मैं जल्द ही मिलूँगी आपको नेक्स्ट अच्छे से वीडियो के साथ। और अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है ना, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियोस को लाइक और शेयर करना मत भूलना। मैं आपको जल्द ही मिलूँगी नेक्स्ट अच्छे से वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड लव यू ऑल। बाय बाय।